मुझे किसी ने प्रश्न किया कि अतीत और भविष्य से मुक्ति क्या संभव है महाराज। आपने तो बहुत साधनाएं की हैं, आपने रजनीश को देखा, चंद्रमोहन से रजनीश तक की यात्रा को देखा आपने। मैं उसको समझाया कि हर एक व्यक्ति का अस्तित्व अलग अलग होता है। बहुतों ने मुझसे प्रश्न किया कि उनके संबंध में आपने कुछ नहीं बोला। मैं बोला कि अतीत से भविष्य तक में मुक्ति कब संभव हो सकती है, जब तक इंसान ना अतीत की बात सोचे ना भविष्य की, वो वर्तमान में जिंदा रहे। इंसान को ये सोचना तो जरूरी है कि वो कर क्या रहा है भाई। मैं बड़े बड़े महापुरुषों से मिला, मैंने मग्गा साहब को देखा, मैंने बाबा धनीराम को देखा, बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा। ना वो कभी भविष्य की सोचते थे, ना पिछला सोचते थे, ना वर्तमान का सोचते थे। वो प्रेजेंट में थे। जो इंसान को बाहर बहुत महत्वपूर्ण इंसान बनना है, संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। न दुख में सुख हो, न सुख में दुख हो, किसी प्रकार में लगाव ना हो, जो मिल गया उसमें जिंदा रहे और जैसा भी उसका चल रहा है उस प्रकार से रहे। आदमी जब तक किसी चीज में लिप्त होता है, मैं छत्तीसगढ़ में देखा, मैंने वहाँ साधनाएं भी की होती है। सांप होते हैं, वो चंदन में आके लिपट जाते हैं, और चंदन में सांप इसलिए नहीं लिपटता, उसकी सुगंध ही कहाँ आता है। वो इंसान को अपने अंदर में मृत तृष्णा से अलग होना चाहिए। हमारे काठमांडू के जंगलों में एक हिरन मिलता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और वो अपनी कस्तूरी में खोया रहता है। इंसान भी अपने आप में खोया होता है, अतीत में खोया होता है, अपने भविष्य में खोया होता है। पिछला जो निकल गया, आना कमाना है और आगे बढ़ना है। He is facing so many competition every time, every day to become a topmost personality. For example, one MLA is thinking to become chief minister, one chief minister become to prime minister. This is thinking of the politician here in this country, not only in this country, all over the world. But कभी सोच के तो सोचो, कितना भी प्रालो, जाना तो तुमको वही है जहाँ इंसान को एक ही बार जाना है, और इंसान वहां से डरता भविष्य से। मुक्त जिंदगी में रहते, आज बौद्ध जयंती के समय पर प्रश्न किया गया है, तो लोग जिंदा भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें लिप्त ना हो। आत्मा का लिप्त होना ही इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा कारण है। और जब तक इंसान लिप्त होगा किसी चीज में, उसको लिप्त होने की जरूरत क्या है। जो कुछ हो रही है सब परमात्मा के हाथ छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, मैंने अपने शिष्यों को बोला कि वो अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना है। उसके काम में आप कुछ भी कर लो, वो तो अपना काम करवा ही लेगा ना। सूर्य निकलता है, शाम को डूब जाता है। मैंने कई बार शिष्यों को समझाया, आपको अपने काम पे लिप्त नहीं होना है। वहां से जो पिछड़ा लाए थे उसको यहीं खर्चा करना, और यहाँ कुछ बनाना नहीं है। शून्य धन शून्य बराबर शून्य होता है। जब इंसान किसी चीज में ना लिप्त होगा, ना उसको दुख होगा, ना सुख होगा, तो अतीत और भविष्य से मुक्ति प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जय मां।